तो भाई कल रात अचानक से राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके के खेमे में गिराया है एक बहुत बड़ा एटम बॉम्ब। जैसा कि हम जानते ही हैं कि बहुत दिनों से सीएसके जो है संजू सैमसन को आईपीएल 2026 में अपनी टीम में शामिल करने को देख रही है। वो कुछ भी करके राजस्थान रॉयल्स के साथ ऐसी ट्रेड डील करने की कोशिश कर रही है जहां उनका बहुत नुकसान भी ना हो और बदले में संजू सैमसन मिल जाए, एक फेमस प्लेयर, एक अच्छा विकेटकीपर बैट्समैन और फ्यूचर के लिए एक अच्छा कैप्टेंसी ऑप्शन। लेकिन कल के दिन भैया राजस्थान ने क्लियर कर दिया है कि अगर आपको संजू सैमसन चाहिए तो यूं ही हलवे में आपको हम संजू सैमसन नहीं देंगे। पहले खबर आ रही थी कि सीएसके ने बदले में अश्विन दिया है, साथ में 8 करोड़ रुपए दे रहे हैं। उसके बाद खबर आई थी कि उसके साथ में अश्विन के साथ में कुछ और छुटके मुटके प्लेयर्स दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान ने कहा भाई संजू सैमसन की इतनी छोटी कीमत नहीं है। अगर आपको संजू सैमसन चाहिए तो बदले में या तो हमें आपको ऋतुराज गायकवाड़ देना होगा या फिर आपको हमें देना होगा रविंद्र जडेजा या फिर आपको हमें देना होगा नन अदर देन शिवम दुबे। अब भाई देखो चेन्नई ने क्या जवाब दिया है इस डील के बदले में, कुछ भी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन चेन्नई के लिए यह जवाब देना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि तीनों ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो चेन्नई के काफी अजीज हैं। जहां ऋतुराज गायकवाड़ को आईपीएल 2025 से पहले रिटेन करा गया था 18 करोड़ में, जडेजा को रिटेन करा गया था 18 करोड़ में, वहीं दुबे को रिटेन करा गया था 12 करोड़ में। काफी वक्त से सीएसके के ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, अच्छे खासे कॉन्ट्रीब्यूशंस देते रहे हैं। गायकवाड़ तो इनके कप्तान है भैया, जडेजा तो ना जाने कब से खेल रहे हैं और दुबे भी पिछले 2-3 सीजन से चेन्नई के वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर यहां पर रहे हैं। तो सीएसके के लिए यह डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि अगर इन तीनों में से किसी एक प्लेयर को देना ही है ना, मैं कहूंगा दुबे दे दीजिए दुबे, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बदले में संजू सैमसन मिलेगा, धोनी के जाने के बाद एक अच्छा परमानेंट विकेटकीपर बैट्समैन आपको मिल जाएगा। और जैसा मैंने कहा भविष्य में आपको जब भी लगेगा कि गायकवाड़ आपकी टीम की उतनी अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे हैं तो ये जो सैमसन है ये आपकी टीम के लिए कप्तानी भी कर सकते हैं, दुबे से ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, दुबे से ज्यादा काम आ सकते हैं और दुबे के अलावा जैसा मैंने कहा विकेट कीपिंग भी करते हैं और जैसा मैंने कहा कैप्टेंसी भी कर सकते हैं। अब चेन्नई भाई ये डील करेगी या नहीं करेगी कुछ नहीं पता, लेकिन भाई ये खबर भी सामने आई है कि राजस्थान रॉयल्स ने और भी फ्रेंचाइजीज को यहां पर लेटर लिखा है, मल्टीपल फ्रेंचाइजीज को अप्रोच करा है। अब बाकी फ्रेंचाइजीज से कौन कौन से प्लेयर्स मांगे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन चेन्नई से गायकवाड़ या फिर जडेजा या फिर दुबे मांग रखा है, ये कंफर्म हो चुका है। यानी राजस्थान जानती है कि सबसे ज्यादा मर रही है चेन्नई संजू सैमसन को लेने के लिए, तो इनके साथ भाई खेला जा सकता है। अब चेन्नई बदले में कौन सा प्लेयर यहां पर देगी जैसा मैंने कहा ये तो वक्त ही बताएगा। आपके हिसाब से चेन्नई को गायकवाड़ या फिर जडेजा या फिर शिवम दुबे में से कौन सा प्लेयर देना चाहिए संजू सैमसन के बदले? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके अलावा भाई कल के दिन राजस्थान रॉयल्स के ही खेमे से एक और बहुत बड़ी खबर सामने आती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि संजू सैमसन ने कुछ दिन पहले राजस्थान रॉयल्स को यह क्लियर मैसेज दे दिया था कि मैं अगला सीजन आपके साथ नहीं खेलना चाहता हूं। कई रीजंस भी सामने आए थे जो कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताए थे, लेकिन कल के दिन एक और रीजन सामने आता है जिसकी वजह से ये जो संजू सैमसन और आरआर के बीच खटास है वो शुरू हुई थी। वो रीजन था जब राजस्थान रॉयल्स ने मेगा ऑक्शन में बटलर को भाई खरीदा नहीं था और मेगा ऑक्शन से पहले ही जब इन्होंने बटलर को रिलीज कर दिया था, संजू सैमसन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। संजू सैमसन चाहते थे कि राजस्थान जो है वो बटलर को रिटेन करे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने 14 करोड़ में जुरेल को रिटेन कर लिया था, लेकिन बटलर पर भरोसा नहीं टिकाया और इसका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं राजस्थान को नुकसान भी हुआ क्योंकि आईपीएल 2025 में बटलर को गुजरात ने खरीदा 15.75 करोड़ की एक बड़ी रकम पे और बटलर ने इन पैसों को वसूल भी कराया। जबकि बटलर भाई ओपनिंग करते थे लेकिन गुजरात जो है उनको फर्स्ट डाउन पे भेज रही थी, ओपनिंग नहीं करवा रही थी। उसके बावजूद ही बटलर कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। मैं याद दिला दूं आईपीएल 2025 में बटलर ने 14 मैचों में 538 रन जड़ दिए थे, 97 नॉट आउट का हाईएस्ट स्कोर रहा था, लगभग 60 की एवरेज रही थी, 163 की स्ट्राइक रेट रही थी और 5 अर्धशतक जड़े थे बटलर ने आईपीएल 2025 में। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन जो राजस्थान रॉयल्स से कह रहे थे कि भाई बटलर को रिटेन कर लो, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही कह रहे थे। अब देखो संजू सैमसन की बात को ना मान के क्या राजस्थान को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला भाई। बटलर भी गए और बटलर ऐसी टीम में गए जहां कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उसके चलते भाई संजू सैमसन भी जाने को देख रहे हैं। यानी कंगाली में आटा गीला हो चुका है, किसके लिए? राजस्थान रॉयल्स के लिए। लेकिन चेन्नई अगर गायकवाड़, जडेजा या फिर दुबे में से कोई एक प्लेयर इनको दे देती है संजू सैमसन के बदले, तो भाई राजस्थान को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। इससे आगे बढ़ते हुए नजर डालें कुछ और अपडेट्स पे।
तो भाई कल के दिन ये भी खबर सामने आती है कि यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत जो हैं वो बीसीसीआई के प्लान्स में नहीं है, सेलेक्टर्स के प्लान्स में नहीं है, कोचिंग स्टाफ के प्लान्स में नहीं है। टी20 फॉर्मेट को लेकर ये मान लिया गया है कि जायसवाल और ऋषभ पंत को अब टी20 में नहीं खिलाना है। 2 पल के लिए ऋषभ पंत को ना खिलाना समझ में आता है, उनकी टी20 में जो हिटिंग कैपेबिलिटी है उतनी अच्छी नहीं रही है और कहीं ना कहीं टेस्ट के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जायसवाल भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जायसवाल के अंदर भाई अब भी काफी टी20 क्रिकेट है। आप आईपीएल 2025 को उठा के देख लीजिए, 14 मैचों में 559 रन जड़ के आए थे, 43 की एवरेज और लगभग 160 की स्ट्राइक रेट से। तो जायसवाल को पूरे तरीके से टी20 फॉर्मेट में नकार देना मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी गलती है। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो कल के दिन एक और खबर सामने आती है कि जहीर खान जो हैं उन्होंने भाई अपना नाता तोड़ दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स से। पिछले सीजन में एज अ बॉलिंग कोच लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको साइन करा था, लेकिन आईपीएल 2026 में जहीर खान जो हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स का पार्ट बनते हुए नहीं देखने को मिलने वाले हैं। उसके अलावा एक और खबर कल के दिन सामने आती है कि मैथ्यू हेडन की जो बेटी हैं ग्रेस हेडन, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को रिवील करा कि उनके जो फेवरेट क्रिकेटर हैं वो कोई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नहीं है, वो एक इंडियन क्रिकेटर है जिनका नाम है नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। बाकी भाई जो ये बहुत दिनों से खबरें चल रही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को कहीं ना कहीं ओडीआई फॉर्मेट से दूर रखने की कोशिश करी जा रही है, जल्द ही ये लोग ओडीआई क्रिकेट से ही बाहर हो सकते हैं क्योंकि बीसीसीआई के प्लान्स में नहीं है ये लोग ओडीआई फॉर्मेट में। रोहित और कोहली के बारे में बीसीसीआई ज्यादा सोच नहीं रहा है। जो कोचिंग स्टाफ है, जो सेलेक्टर्स हैं, उनका भी मानना है कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए हम इनको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, उम्र हो चुकी है और शायद ये अब वैसे बचे नहीं है जैसे कि हुआ करते थे। लेकिन कल के दिन जब ओडीआई की अपडेटेड रैंकिंग सामने आती है तो क्या देखने को मिलता है कि जहां नंबर 1 पोजीशन पे शुभमन गिल हैं, नंबर 2 पे रोहित शर्मा हैं, वहीं विराट कोहली नंबर 4 पे हैं। यानी हमारे जो प्लेयर्स इस समय वर्ल्ड में नंबर 2 रैंकिंग और नंबर 4 रैंकिंग पे हैं, उनसे हम कह रहे हैं कि भाई तुम हमारी टीम में सूट नहीं करते हो। इससे ज्यादा भाई बुद्धिहीनता वाली बात क्या ही हो सकती है, तुम मुझको बताओ। क्या तुमको भी लगता है कि सच में रोहित और कोहली का जो वक्त है वो ओडीआई क्रिकेट में खत्म हो चुका है? अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। भाई जाके अपना इलाज कराओ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड एट लास्ट अगर नजर डालें आज की लास्ट अपडेट पे तो भाई कल के दिन मोहित शर्मा रिवील करते हैं अपनी ऑल टाइम आईपीएल 11, जहां पर ओपनर्स उन्होंने रखा है सचिन तेंदुलकर और क्रिस गेल को, फर्स्ट डाउन पे रखा है विराट कोहली को, सेकंड डाउन यानी 4th पोजीशन पे हैं नन अदर देन मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स, 6th पोजीशन पे हैं सुरेश रैना, 7th पे हैं महेंद्र सिंह धोनी जो कि इस टीम के कैप्टन भी हैं। उसके बाद यहां पर एज एन ऑलराउंडर शामिल करा गया है आंद्रे रसल को। पहले यहां पर स्पिनर हैं राशिद खान, पेसर है पहले जसप्रीत बुमराह, उसके बाद यहां पर जो 2 प्लेयर शामिल करे गए हैं वो हैं भुवनेश्वर कुमार और जहीर खान। एज अ 12th मैन यहां पर शामिल करा है मोहित शर्मा ने लसित मलिंगा को। मेरे हिसाब से ऑल टाइम आईपीएल 11 में जहीर खान की जगह मलिंगा को रख सकते थे, क्योंकि जहीर खान भले ही बहुत कमाल के बॉलर हैं लेकिन आईपीएल में ऐसा कुछ खास नहीं उखाड़ा है कि आप उनको मलिंगा से पहले रख दें। भाई मलिंगा के जो स्टैट्स है ना भाई बुमराह से भी अच्छे हैं, जाके एक बार देखना तब समझ में आएगा। जो विकेट टेकिंग रेट है लसित मलिंगा का वन ऑफ द बेस्ट है भाई, सबसे बेहतरीन है आईपीएल हिस्ट्री में। ऐसे में आपने उनको 12th मैन बना दिया है और जहीर खान को आपने मेन टीम में शामिल कर लिया है। भाई नारायण वगैरह हैं उनको शामिल कर लेते, क्योंकि एक ही स्पिनर आपने रखा है वो भी राशिद खान है, बाकी सब पेसर्स ही पेसर्स हैं। बुमराह हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, जहीर खान हो गए, लसित मलिंगा हो गए, आंद्रे रसल जो ऑलराउंडर हैं वो भी पेसर हैं। तो भाई एक स्पिनर के साथ जाओगे क्या? मेरे हिसाब से यहाँ पे चाहल या फिर नारायण को टीम में शामिल करा जा सकता था। आप लोग आखिर इस प्लेइंग 11 को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? कहां पर कौन सा प्लेयर होना चाहिए था जो कि नहीं है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किस किस को लगता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स को संजू सैमसन वाली ये डील करनी चाहिए और बदले में आखिर इन्हें कौन सा प्लेयर देना चाहिए संजू सैमसन के लिए? ऋतुराज गायकवाड़, जडेजा या फिर शिवम दुबे? मुझे लगता है शिवम दुबे। आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।